नमस्कार सभी को। इस समय हम तिकोनिया पार्क पर मौजूद हैं और इस समय नील सेना के लोग देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग 3 दिन से जो है अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और कल भी हमने इनकी खबर चलाई थी और आज फिर इनके समक्ष हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अभी पता चला है कि अब इन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है? क्योंकि ट्रस्ट के लोग इनके पास आए, जो इनकी शर्तें थी या जो इनकी मांगे थी उसको पूरा करने के लिए सहमति भरे। उसके बाद इन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सीताराम, मेरा नाम राजेश राम रमैया हुआ। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर सीता जन्मस्थली क्षेत्र। जी, नील सेना का अध्यक्ष। जी, हम लोग आज यह अनशन हम लोग के द्वारा तोड़ दिया गया और समाप्त कर दिया गया और मंदिर के ओर से महंत आए थे। जी। जैसे आपने आमरण अनशन तोड़ दिया है, कौन कौन आपको मनाने के लिए आया था और जो आपकी मांगे थी कौन कौन सी मांगे पूरी करने के लिए कहा गया है ट्रस्ट की ओर से? देखिए, हमें ट्रस्ट के ओर से चंपत राय जी के द्वारा और आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के 2 सदस्य आए थे, जो मुकेश तिवारी जी थे और संजय शास्त्री जी थे, और प्रशासन के सभी लोग थे यहाँ पे, प्रशासन भी थे और उनके सीओ कहा जाता है, एसडीओ यहाँ पे वो भी थे और उनके मौजूदगी में ये सारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप ये सिंदूर अर्पित कर दीजिए और आपको सम्मान पूर्वक ये महाआरती के साथ और सभी मंदिर के जो भी महंत लोग हैं वो इकट्ठा शाम में होंगे और आपकी विदाई होगी और आपकी शर्तों को जो भी मांग थी उसको भी पूरा किया जाएगा और को विदा किया जाएगा। और जो आपका मांग है, ये जो मंदिरों में आरक्षण को लेकर के वो सूचना आप मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया है और दे दिया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो या कोई बड़े मंत्री आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि तब आप हमको बुलाइए और हमारे सभी कमेटी के लोग रहेंगे और तब हम सिंदूर को अर्पित करेंगे महाआरती के साथ। 10 दिन का जिस प्रकार से जो दलित समाज के लोग थे, आप लोग भी उसी समाज से आते हैं, तो अब आपको लग रहा है कि जो आपने एक संकल्प लिया और जो धर्म परिवर्तन की लोग इधर उधर भटक रहे थे, आप उन्हें सनातन धर्म की ओर लेकर आ रहे थे, तो क्या अब लगता है कि वो चीज साकार हो जाएगा और उस उद्देश्य के साथ आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे? अभी 1% लगता है, लेकिन अभी जब तक 10 दिनों का समय मिला है, 10 दिन में सम्मान पूर्वक सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं, और चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे राज्यपाल महोदय हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई बड़े नेता के द्वारा, और सम्मान पूर्वक यहाँ सिंदूर को अर्पित नहीं कराया जाता है महंतों के साथ, तब तक ये मैसेज पूरा नहीं होगा। और 10 दिन बाद, अगर 10 दिन बाद हमारी बुलाहट नहीं होती है तो फिर हम आगे की सोचेंगे। हम बिहार से इसकी लड़ाई फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इसके लिए धरना पर बैठेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो आज आप सबकी वार्तालाप हुई? क्या आप लोग पूरी तरह से प्रसन्न हैं? देखिए, पूरी तरह से तो संतुष्ट हम लोग नहीं है, समझे भाई। मंदिर के जो भी ट्रस्ट लोग हैं आए हुए थे, पुलिस प्रशासन जो भी आए थे, कहे से अनशन को तोड़ दीजिए, आपकी मांग को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार तक पहुंचा दिया गया है और उसके बाद जो भी मांग है आपको पूरा किया जाएगा। सिंदूर है जो आपको 10-15 दिन के समय लिए है, ये बड़े बड़े राज्यपाल हो गए, जैसे मुख्यमंत्री जी हो गए, आएंगे, उनके साथ आरती के साथ सिंदूर चढ़ाया जाएगा और सारी मांग को आपको पूरा किया जाएगा। अच्छा, जो चंपत राय जी से आपकी नाराजगी थी वो अब दूर हो गई है? अब तो ट्रस्ट में रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? उससे हमको दूरी अभी नहीं हुई है। अभी हम लोग है, देखिए आंदोलन होता है लोकतंत्र में, सबका मौलिक अधिकार है। तो मतलब हम लड़ाई लड़े हैं, 10-15 दिन का समय दिए। चंपत राय के भी बोले विषय में वो गलत किए हैं, उन पर भी जो भी होगा सरकार के द्वारा कार्रवाई होगा। आश्वासन हम लोग को मिला है, उसी के आधार पर अनशन तोड़े हैं। भाई कार्रवाई नहीं हो फिर आगे जा रहे हम लोग, आंदोलन का अधिकार है आंदोलन करने का, फिर करेंगे, फिर लड़ाई को लड़ेंगे। तो क्या आप लोग चंपत राय जी को नहीं माफ किए हैं? नहीं, अभी उस तरीका की बात नहीं। जब तक हम सभी कमेटी के लोग हम उपस्थित होके हमारा सिंदूर अर्पित नहीं होता है, सम्मान पूर्वक विदाई नहीं होता, तब तक कहाँ वो हम हटाने की नहीं। हम फिर बात कहेंगे उनको कि आप ऐसा जाति सूचक बात क्यों बोले, क्यों कहे कि ये किस समाज और किस बिरादरी का है। उनको तो माफी मांगना पड़ेगा जिस दिन हम आए।
तो और मतलब कि आपकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक माफी नहीं मांगे। हाँ वो जब तक हो रहा है। जी, यही रहेगी ना तब तक की लड़ाई जी, जब रहेगी। तक ये जो हम लोग ने उनको हमने कहा कि हमारे राज्यपाल बिहार के एक जो प्रथम नागरिक होते हैं, उनके द्वारा जो हमारा यात्रा को भगवा झंडी दिखाया गया था, उसी लेवल से अगर राज्यपाल आए तो या मुख्यमंत्री आए तो उसी लेवल का अगर आएंगे, फिर हमारे जितने भी यात्रा के जितने भी राम भक्त हैं वो सारे लोग आएंगे और उनके द्वारा हमारा सिंदूर कनक भवन में चढ़ेगा। उसके बाद ही हाँ हम लोग को नहीं संतुष्टि। तो वो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो चंपत राय जी ने ऐसी चीजें की हैं उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर आपकी क्या को यह महसूस उस दिन करना होगा कि हमने जो शब्द का प्रयोग किए हैं वो बहुत गलत शब्द है। हाँ, और एक चीज और, जो आप लोगों ने चंपत राय जी को के ऊपर आरोप लगाया है, तो क्या सिंदूर चढ़ने के बाद ये पक्का हो जाएगा कि आप लोग क्षमा कर देंगे ना? सिंदूर चढ़ाने के बाद नहीं हुआ, उनको स्वीकार करना होगा कि हमने गलत शब्द बोले थे, हमारे साथ गलती हुई थी, स्वीकार करना होगा उनको। तब सिंदूर चढ़ाने से नहीं हो जाएगा। सिंदूर चढ़ाना, महाआरती करना, मुख्यमंत्री को आना, राज्यपाल को आना, वो अलग की बात है। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आइंदा फिर वैसी शब्द का इस्तेमाल किसी और के साथ नहीं करेंगे, वैसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे। तो जो 10-15 दिन का टाइम दिया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? उतना वेट करेंगे और वेट करने के बाद जो है आगे जो प्रतिक्रिया होगी उस पर आप लोग काम करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग मिथिला से आए हुए थे और जो इनकी नाराजगी थी उस नाराजगी को लेकर फिर ये आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन भी चल रहा था, फिर ट्रस्ट के लोग इनसे वार्तालाप करते हैं और कुछ समय मांगते हैं और समय मांगने के बाद अब ये लोग अपने मिथिला जा रहे हैं और फिर वहां से जो समय मांगा गया है अब उसके ये देखना है कि उस समय पर वो कार्य होता है कि नहीं होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनका आमरण अनशन समाप्त हो चुका है।